बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, आज जो हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक रिव्यू एक्सरसाइज 2 और उसमें हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो था डियर, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसका पार्ट हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर जितनी भी ये प्रॉपर्टीज दी हुई है उनका हमने जस्ट यहाँ पर नाम लिखना है। तो आज ये जो है उसका सेकंड पार्ट है, तो बहुत इजी है डियर। आइए सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई देन 1/2 प्लस 5/6 दिया हुआ है। और यहाँ पर है यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5/6। तो अभी आपने डियर से याद रखना है कि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर जो है फ्रैक्शन है और यहाँ पर 1 2 3 4 फ्रैक्शन है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे? जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 प्लस 3। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर ये जो 2 है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे और उसके बाद जो है इसी 2 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, आप देख सकते हैं ये 2 जो है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी बीच में अगर प्लस की सिंबल होगी तो हमने जस्ट यहाँ पर प्लस लगा देनी है और यहाँ पर अगर माइनस होगी तो हमने जस्ट यहाँ पर माइनस लगा देनी है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जस्ट यहाँ पर भी यही किया हुआ है कि यहाँ पर 2 देन मल्टीप्लाई 2/3 देन मल्टीप्लाई देन उसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई उसको दूसरे फ्रैक्शन 5/6 के साथ मल्टीप्लाई दिया गया है। तो मतलब ये 2/3 पहले फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई हो गया, 2/3 सेकंड फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई हो गया, बीच में जो प्लस आ गई। तो जस्ट हम जो है नंबर 1 में यहाँ पर लिख देंगे डियर्स, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव, जी हाँ इसे लिखेंगे ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और अगर यहाँ पर बीच में अगर प्लस दिखाई दे रहा है तो हमने ओवर एडिशन लिख देना है। जी यहाँ पर हमने लिख देना है ओवर एडिशन। और यहाँ पर अगर माइनस की सिंबल होती तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आई होप पहला नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 2 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो दोनों साइड जो इक्वल आ जाती हैं। तो यहाँ पर 12/105 है और उसके बाद है -15/84। तो जस्ट इनके हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले लिखा -15/84 और उसके बाद लिखा -12/105। तो यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस इस साइड में, 2 फ्रैक्शन इस साइड में है और उनका ऑर्डर चेंज है। तो जस्ट इसको हम जो है 2 नंबर प्रॉपर्टी जो इसका नाम है यहाँ पर कम्यूटेटिव, जी हाँ इसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन लिख देना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप 2 नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नंबर 3 में आ जाते हैं। तो एक दफा फिर हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 देन 2 देन 3 फ्रैक्शन है और यहाँ पर 1 2 3 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4 को जो है मल्टीप्लाई किया गया है 8/9 के साथ, फिर 1/4 को मल्टीप्लाई किया गया है 12/15 के साथ और बीच में जो है माइनस भी दी हुई है। तो अगर इस साइड में 3 फ्रैक्शन हो और इस साइड में अगर 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हो और आपसे प्रॉपर्टी का नाम पूछा जाए तो आपने बहुत इजी वे से बोल देना है कि ये भी जो है डियर्स
यहाँ पर इससे भी हम जस्ट यही बोल देंगे कि ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन में ओवर अभी हम क्या लिखेंगे, ओवर यहाँ पर एडिशन था तो एडिशन अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नंबर 9 में आ जाते हैं यहाँ पर डियर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लाई 4/7 -2/3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 then 2 then 3 फ्रैक्शंस और यहाँ पर 1 2 3 4 फ्रैक्शंस। तो इस साइड में अगर 3 फ्रैक्शन और उस साइड में अगर 4 फ्रैक्शन हो तो आपने बहुत इजी वे से एक दफा फिर पहचान लेना है कि ये भी जो है डियर्स, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी -5/8 मल्टीप्लाई उसको एक फ्रैक्शन 4/7 से मल्टीप्लाई दिया गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई देने के बाद एक दफा फिर यहाँ पर जो है -5/8 लिखा गया है मल्टीप्लाई, और उससे जो है दूसरे फ्रैक्शन यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई दिया गया और बीच में जो है माइनस है तो जस्ट उन्होंने माइनस लगा दिए। तो नंबर 4 का भी जो ताल्लुक है डियर्स वो भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अभी आपने याद रखना है यहाँ पर अगर माइनस होगी तो आपने जस्ट लिख देना है सब्ट्रैक्शन, और अगर यहाँ पर जो है प्लस होती तो आपने जस्ट यहाँ पर लिख देना था ओवर एडिशन। तो फाइनल नंबर में आ जाते हैं डियर्स। तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 1 2 3 नंबर फ्रैक्शन है और यहाँ पर 1 2 3 4 फ्रैक्शन है और यहाँ पर 24/49 जो है मल्टीप्लिकेशन उसको मल्टीप्लाई दिया गया है पहले फ्रैक्शन 7/8 से, फिर यहाँ पर 24/49 को मल्टीप्लाई किया है 14/6 से और बीच में प्लस दी हुई है तो प्लस लगा दी है। तो ये भी हम बोल सकते हैं डियर्स कि ये भी जो है नंबर 5 में जो है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहां पर जो है ओवर हमने क्या कर देना है एडिशन। आज ये जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।